हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर IUQM 10 मार्कर सीरीज, जिसमें हमारी एक कोशिश है कि जो इस बार IUQM के पेपर में 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो जस्ट आपको एक एक्सपोजर उस टाइप के क्वेश्चंस का दिया जाए। ठीक है, तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है 10 मार्कर, वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर बेस्ड है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज टुडेज IUQM 10 मार्कर। ये हमारा क्वेश्चन है कि इफ अ पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एक्स टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स is equals to 88 is of the form a by b where a and b are co-prime, then we need to find the value of a plus b। तो काफी कुछ तो इसने हिंट दे दिए कि x जो है वो a by b टाइप्स का है, तो आपको a plus b बताना है। ठीक है, अब ये हम क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बारे में आई होप आपको सबको आइडिया होगा क्या होगा, क्या होता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एंड दिस इज अ वेरी बिग बिग हिंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किया, जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अपना आंसर निकालो, फिर हमारे सॉल्यूशन से एक बार मैच करो कि क्या आपका आंसर वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर आपका आंसर मैच करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि वेदर यू वर करेक्ट और नॉट। ठीक है, अगर आप इनकरेक्ट होते तो आप अपने एक्स की वैल्यू भी बताना कमेंट्स में कि आपका एक्स क्या आया था। राइट, तो चलो लेट्स लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार देखो, अगर मैं एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और आपको पता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दो इंटीजर्स हैं, लेट्स से I1 एंड I2, तो उसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ I1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ I2, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इन अनदर सेंस इसको मैं I1 इंटू I2 ही लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रिप्लेस कर दूं, तो ये मेरा बन जाएगा जिंट ऑफ x जिंट ऑफ x जिंट ऑफ x जिंट ऑफ x, 4 बार जिंट ऑफ x। बट हमें पता है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जिंट ऑफ x। मैंने x की जगह उससे छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो नेट वैल्यू इससे कम हो जाएगी, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 88। और इन अनदर सेंस आई कैन से जिंट ऑफ x पावर 4 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 88। अब जिंट x एक इंटीजर है, मुझे पता है 3 पावर 4 81 होते हैं। ठीक है, और 4 बार 4 ये आपका कितना हो जाता है, 256 हो जाएगा, है ना। तो क्लियरली दिस इंप्लाइज जिंट ऑफ एक्स जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। जिंट ऑफ एक्स 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। पैरेलली अगर मैं जिंट ऑफ एक्स की जगह एक्स रिप्लेस करता हूँ, तो ये बनता है एक्स पावर 4। अब मैंने जिंट ऑफ एक्स की जगह एक बड़ी वैल्यू रिप्लेस की है, तो एक्स पावर 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 88। दैट मीन्स x should be greater than or equal to 3 point something। ठीक है, अब x 3 point something से बड़ा है और जिंट ऑफ x 3 या 3 से छोटा है, तो इन दोनों को कंक्लूड करके मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इंप्लाइज जिंट ऑफ x इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दैट हैज टू बी 3। तो ये एक फर्स्ट कंक्लूजन है एंड इनफैक्ट ये एक हिंट भी है। तो अभी भी अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया या आप बीच में कहीं अटक गए हो, तो इस हिंट के बाद आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो जिंट ऑफ एक्स अपना आगे 3। अब हम आगे देखते हैं कि हम आगे कैसे इस चीज को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। तो लेट्स राइट जिंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, एक्स टाइम्स जिंट ऑफ एक्स टाइम्स जिंट ऑफ एक्स टाइम्स जिंट ऑफ, बेसिकली जिंट ऑफ एक्स को हम 3 लिख देते हैं इस वाले को, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 88। और इन अनदर सेंस यू कैन से x टाइम्स जिंट ऑफ x टाइम्स जिंट ऑफ 3x दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 88। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक, तो अब देखो एक चीज और। अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन में कह ही रहे कि x a by b टाइप्स का है, बट कैन यू थिंक क्या x इरेशनल हो सकता है? सोच के देखो यार, क्या x इरेशनल हो सकता है? अगर x इरेशनल हुआ, ठीक है, तो इरेशनल इनटू एक इंटीजर वो कभी भी 88 नहीं बन पाएगा, दैट हैज टू बी एन इरेशनल नंबर, है ना। तो x डेफिनेटली इरेशनल नहीं है, x कैन नॉट बी इरेशनल, तो x को रैशनल होना पड़ेगा। तो x को मैं मान लेता हूँ p बाई क्यू टाइप्स का। ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, एंड इनफैक्ट x इंटीजर भी नहीं होगा, दैट हैज टू बी रैशनल, बिकॉज अभी मैंने देखा था कि अगर मैं x को इंटीजर मान लेता हूँ तो वो x पावर 4 विल नॉट बी इक्वल टू 88, मतलब किसी भी इंटीग्रल का फोर्थ पावर 88 के इक्वल नहीं बन रहा, है ना। तो x हैज टू बी रैशनल एंड इनफैक्ट x हैज टू बी ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, कुछ q का वैल्यू रहेगा, है ना। और यहाँ पर अब मैं मानो p और q को प्राइम है। ठीक है, और जो x है, और यू कैन से अब x को देखो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे p बाई क्यू,
ठीक है। अब इनटू समथिंग, वो एक इंटीजर है, ठीक है, 88। तो ये जो समथिंग होगा, दिस शुड बी क्यू इनटू समथिंग, ठीक है। क्यू इनटू समथिंग होना चाहिए ताकि ये क्यू और ये क्यू कैंसल आउट हो पाए, ठीक है। दूसरी चीज, ये वाला जो वैल्यू है, ये ब्लॉक दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 27, बिकॉज देखो 3 अगर मैं x को इंटीजर भी डालता हूँ, जिंट ऑफ x मैं कंक्लूड कर चुका था 3 है, दिस वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 एंड दिस p by q दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 3, ये 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द कंक्लूजन्स, ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा आगे वर्कआउट करते हैं। 88 को देखते हैं हम। 88 को देखो, हम दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं। 88 को वी कैन राइट, हम 88 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, हम 44 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, हम 22 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 11 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, हम 8 इंटू 11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम अब देखो, ये वाली जो नेट वैल्यू है p बाई क्यू, बेसिकली इसको मैं अब ऐसे कंसिडर करूंगा, क्यू क्यू कैंसल आउट हो जाएगा, तो p इंटू दिस समथिंग दैट इज इक्वल टू 88, ठीक है। अब p बाई क्यू मेरा 3 से बड़ा था और q ग्रेटर देन 1 था, मैंने अभी कंक्लूड किया था कि q 1 नहीं हो पाएगा बिकॉज x मेरा इंटीजर नहीं है ना। तो जो p है, मतलब इवन इफ मैं q को 2 भी मानता हूं, तो p शुड बी ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन और इक्वल, इनफैक्ट ग्रेटर देन 6, बिकॉज p बाई क्यू मेरा 3 से बड़ा है। समझ पा रहे हो ये चीज? तो फर्दर बेसिकली जो 4 इंटू 22 या 2 इंटू 44 या 1 इंटू 88 वाले केसेस हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ यही केसेस हैं जो मुझे एनालाइज करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं देखता हूँ व्हाट हैपेंस व्हेन p इज 8 एंड दिस थिंग इज 11, ठीक है। अब देखो, अगर मैं p को 8 मान रहा हूँ, ठीक है, 8 अपॉन क्यू आएगा इंटू क्यू इंटू 11, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 88 तो हुई है। अब क्यू के बारे में सोचो, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये वाली जो चीज है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 27, तो क्यू नीड टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। बट जैसे मैं क्यू को 3 या 3 से बड़ा डालता हूँ तो 8 बाई क्यू विल बी लेस देन 3, ये समझ पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि 9 बाई 3 3 होते तो 8 बाई 3 से बड़ी चीज वो आपकी 3 से छोटी हो जाएगी, क्लियर। बट मेरा p बाई क्यू जो है वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये वाला केस रिजेक्टेड, ये केस नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड केस। लेट्स से हम अब बात करते हैं 11 इंटू 8 वाले की, मतलब p को मैं रख रहा हूँ 8, सॉरी p को हम रख रहे हैं 11 अपॉन क्यू इंटू 8। अगेन ये वाली ब्रैकेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 27, है ना। तो 8 इंटू 3 तो 24 होता है, तो क्यू हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। बट अगर क्यू 4 या 4 से बड़ा होगा तो अगेन ये वाली चीज 3 से छोटी हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेरा ये 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 11 इंटू 8 वाला केस भी रिजेक्टेड, राइट। चलो अब हम केस कंसिडर करते हैं, तो ये दो केस खत्म हो जाते हैं, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 केसेस, ठीक है। अब हम केस कंसिडर करते हैं 22/4 वाला, राइट। तो p को मैं 22 मान रहा हूँ अपॉन क्यू इंटू 4, ये चीज ग्रेटर देन 27 होना चाहिए। क्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, क्योंकि 6 इंटू 4 24 होता है जो कि 27 से छोटा है, ठीक है। अब देखो क्यू को 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, बट क्यू को मैं 8 नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं क्यू को 8 डालता हूँ तो ये वाली चीज 3 से छोटी हो जाएगी। बट क्यू इक्वल टू 7 के लिए 3 से बड़ी है, ठीक है। तो 22/7 एक ऑप्शन दिख रहा है, क्यू को हम 7 कंफर्टेबली डाल सकते हैं, ठीक है। तो 22/7 अब हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर 22/7 से ये 88 बन रहा है या नहीं, ठीक है। देखते हैं इसको। तो 22/7 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू फिर से 22/7 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 टाइम्स 22/7, इसको हम लेट्स सी वेदर दिस इज इक्वल्स टू 28 और नॉट, ठीक है। हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 22 इंटू 3 66 अपॉन 7 दिस इज 9 पॉइंट समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनता है 9, मतलब व्हाट वी आर लेफ्ट विद 22/7, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 22/7 टाइम्स 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। 22 into 9 is this is nothing but 9 into 2 198, राइट। तो 198 अपॉन 7 की अगर हम बात करें तो ये बनता है 7 इंटू 2 14, राइट। 58, तो 58 में 56 तो 28 बन जाएगा जेंट,
तो 7 into 4, this comes out to be 88, परफेक्ट है। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 22/7 जब P का वैल्यू 22 है और Q का वैल्यू 7 है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन हमारा 22/7 आ गया, राइट। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ। तो वन ऑफ आवर सॉल्यूशन इज P/Q इज 22/7। ऑल्दो जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, दिस हैज टू बी द ओनली सॉल्यूशन, बिकॉज हमसे कह रहे हैं कि एक x है जो a/b का फॉर्म का है, जो इसको सेटिस्फाई करा रहा है। तो दिस शुड बी द ओनली सॉल्यूशन। तो प्रैक्टिकली आंसर शुड बी 22 + 7 विच इज 29, ठीक है। 29 आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बट स्टिल मैं आपको जस्टिफाई करवा देता हूँ कि वाई 88 into 1 और 44 into 2 से कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। तो अब हम कंसिडर करते हैं, बस अब हमारे पास दो केसेस कंसिडर करने वाले रह गए। वन इज 44 एंड द अदर वन इज 88, ठीक है। इसको कंसिडर करते हैं। लेट मी इरेज दिस थिंग, लेट मी इरेज दिस थिंग, ठीक है। ऑलराइट, लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट कलर, वाइट से करते हैं। अब देखो, अगर मैं P को 44 मान रहा हूँ तो 44/Q इंटू Q इंटू 2, ठीक है। दिस हैज टू बी 88, 88 तो है, बट ये वाली चीज जो थी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 27, ठीक है। तो Q जो है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 होना पड़ेगा। अब Q 14 नहीं हो सकता बिकॉज देन P/Q विल नॉट बी कोप्राइम, हमारे ये कोप्राइम होने चाहिए। और Q 15 भी नहीं हो सकता, 15 या 15 से बड़ा, बिकॉज देन 44/15 वो 3 से छोटा हो जाएगा। मेरी रिक्वायरमेंट 3 से बड़ी भी करनी है। तो 44 into 2 विल बी रिजेक्टेड। अब हम देखते हैं 88 into 1, ठीक है। 88 into 1 में काफी सारे केसेस बनते हैं, ठीक है। आराम से देखेंगे इसे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन दिस इज 88। इसको हम अगर 88 रख रहे हैं, दिस हैज टू बी 1, ठीक है। और ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 होनी चाहिए। तो Q शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 27। अब देखो Q की वैल्यू 27 हो सकती है, 28 नहीं हो सकती, बिकॉज देन 88 एंड 28 दे विल नॉट बी को प्राइम, बट हमारे P और Q को प्राइम थे। Q का वैल्यू 29 भी हो सकता है, बिकॉज अभी भी ये 3 से छोटा रहेगा, बट Q को मैं 30 या आगे नहीं रख पाऊंगा, बिकॉज देन 88 अपॉन दिस थिंग, 88 अपॉन Q दैट विल बी लेस देन 3, बट मेरी रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन 3 की थी। तो अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज आई, 88/27 और 88/29। ये दोनों वैल्यूज मुझे चेक करनी पड़ेगी। एंड जब आप इसमें 88/27 और 88/29 डाल के देखोगे, ये दोनों वैल्यूज रिजेक्ट हो जाते हैं। इनका बेसिकली ये 88 के इक्वल नहीं आ पाता। मैं आपको एक वैल्यू चेक करके दिखा देता हूँ, 88/27 चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर हम x को 88/27 डालते हैं, देखो हमारा x इंटू जेंट ऑफ x इंटू जेंट ऑफ 3x ये था ना। ये चेक करना है हमें 88 के इक्वल आता है या नहीं, जब हम x को 88/27 डालते हैं। तो लेट्स पुट x इक्वल टू 88/27 टाइम्स 88/27 टाइम्स 3 टाइम्स 88/27। दिस इज 9 एंड दिस इज 9 पॉइंट समथिंग, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा 9। तो 88/27 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 88/27 टाइम्स 9, ये कैंसल आउट होता है 3 एंड नाउ 88/27 इंटू, अब देखो 88/3 कितना बनेगा, दिस इज 29 पॉइंट समथिंग, है ना। बिकॉज 29 88/3 इज 29 into 3 is 87, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 29। अब क्लियरली 29 एंड 27 दे आर नॉट कैंसलिंग आउट, ठीक है। तो x इक्वल टू 88/27 विल नॉट बी द सॉल्यूशन। सेम लॉजिक से यू कैन चेक 88/29 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। सो द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 22/7, तो विच इज अ रैशनल नंबर क्लियरली, है ना, और जो कि काफी हद तक पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसीलिए पर्टिकुलरली ये वाला आंसर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। हमें a+b का सम पूछा था, तो दैट विल बी 29, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। आई होप अभी इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना चाहिए वो आपको समझ में जरूर आया होगा, राइट। एंड होपफुली आप काफी हद तक इस क्वेश्चन को कर भी पाए होंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपको समझ में जरूर आया होगा, राइट।